अच्छा भाई, यहाँ पे मैंने आके ड्रॉ किया है हाइड्रोलिसिस का स्टेप 1, ठीक है। अब MX4 है और साथ 4 ही वाटर मॉलिक्यूल हैं। अब क्या इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, यही चीज़ दोबारा से, यही चीज़ मैंने यहाँ पे आके लिखी। 4 वाटर मॉलिक्यूल जो है इसकी साइडों पे लगाने हैं। किस तरह से, 1 2, तीसरे बॉन्ड के साथ ये, चौथे के साथ ये, 4 वाटर मॉलिक्यूल लग गए। यहाँ पे एक ये इंटरमीडिएट स्पीशी बन गई। अब इस इंटरमीडिएट स्पीशी को यूज़ करते हुए उसने क्या किया है, जहाँ पे M और X के साथ H का सामने रिलेशनशिप आ रहा है ना, मतलब सेंट्रल एलिमेंट जो है, सेंट्रल एलिमेंट का X और वाटर का H, यहाँ पे उसने X और H को रिमूव करके सिर्फ M के साथ OH लगा दिए। X H रिमूव हो गए, ठीक है। अनस्टेबल इंटरमीडिएट था ना, उसको स्टेबल बनाना है ना। अब यहाँ से रिमूव हो गए H और X, 4 मॉलिक्यूल माइनस, ऊपर लिखा है -4HX, तो 7 M और 4 OH बन गए। तो ये अब आके यहाँ पर स्टेबल मॉलिक्यूल बना। यही सारी इसने यहाँ पे अंग्रेजी मारी हुई है स्टेप 1 स्टेप 2 के अंदर। अच्छा, आगे क्या है, द टेट्राहेलाइड्स ऑफ कार्बन आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड विद while those of silicon germanium SN get readily hydrolyzed। उसने कहा कि टेट्राहेलाइड्स जो कार्बन के वो हाइड्रोलाइज नहीं होते, जबकि दूसरों के जल्दी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। रीज़न क्या है, कार्बन एटम जो पीरियड का है, इस पीरियड के सेकंड मेंबर ऑफ सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कार्बन एटम है, जिसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, हेंस इट इज़ अनएबल टू अकोमोडेट द लोन पेयर। वो ये कैपेसिटी नहीं रखता कि वो लोन पेयर को अकोमोडेट कर सके या यूज़ कर सके बाय द डोनर ऑक्सीजन एटम ऑफ H2O मॉलिक्यूल। मतलब वो ऑक्सीजन एटम, डोनर ऑक्सीजन एटम की भी मदद से जो है ना लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकते टू फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड। दस टेट्राहेलाइड्स जो है कार्बन के, वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, यानी उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। दूसरी तरफ सिलिकॉन जर्मेनियम और ये जो है SN, इसके पास एक वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, यानी खाली d ऑर्बिटल पड़ा हुआ है जो लोन पेयर को जाके एक्सेप्ट करता है, और टेट्राहेलाइड्स जो हैं वो जल्दी से हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। ट्रेंड्स क्या है इसके, CCl4 वाटर का रिएक्शन इसको सुपर हीट कराया तो फॉस्जीन गैस बनी। फॉस्जीन गैस एक हाईली क्या कह लो कि विग्रस गैस है, वॉर्स में यूज़ होती थी पुराने दौर में फॉस्जीन गैस। ये मैंने रिसेंटली पढ़ी है अपने मतलब बॉटनी में। अच्छा भाई, the ease with which the tetrahalides are hydrolyzed by H2O decrease from silicon to SN as the metallic character of central atom increase in this order। वो कह रहा है कि मेटालिक करेक्टर जो सेंट्रल एटम का वो इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि H2O की हाइड्रोलाइजिंग पावर जब वो डिक्रीज़ हो रही है। 10 GeX4 एंड SnX4 टेट्राहेलाइड यही है ना, हेलाइड के 4 मॉलिक्यूल X4, ठीक है, आर लेस रेडिली हाइड्रोलाइज, यानी वो उन कम हाइड्रोलाइजिंग पावर रखते हैं देन SiX4 टेट्राहेलाइड से। Ge और Sn जो है सिलिकॉन से कम पावर रखता है। इट मे बी मैंशनड हेयर दैट एम्प्टी ऑर्बिटल आर ऑलवेज अवेलेबल। यहाँ पे मेंशन है कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो हैं, यानी जो खाली हैं, वो तो अवेलेबल ही होते हैं कि आओ भाई भरो हमें विद एनी एटम एंड दे कैन बी यूटिलाइज्ड इफ़ सफिशेंट एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड। उनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यानी उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वहाँ पे सफिशेंट एनर्जी जो है हमें प्रोवाइड की जाए किसी भी रिएक्शन की अकरेंस के लिए। फॉर एग्जांपल CCl4 जो है वो हाइड्रोलिसिस करेगा, यानी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो फॉस्जीन गैस बना देगा और साथ HCl। अब फॉस्जीन गैस का थोड़ा सा इंट्रो हो गया कि ये वॉर ऑपरेशंस में यूज़ होती थी। ब्लिस्टरिंग एजेंट था, ब्लिस्टर्स यानी ब्लिस्टर्स कॉज कहते हैं आपकी स्किन पे इनसाइड, जिस तरह आपने मस्टर्ड गैस पढ़ी थी ना, World War I में यूज़ हुई थी वो। तो फॉस्जीन गैस ऐसे एक वॉर हुई थी, पता नहीं कौन सी वॉर थी, पता नहीं कौन सी थी, भूल गई मैं। अच्छा, तो उसके अंदर जो है ना फॉस्जीन गैस उन्होंने फेंकी थी। इस गैस से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना चुपचाप डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस जो है टेट्राहेलाइड्स की, लेड के टेट्राहेलाइड की हाइड्रोलिसिस सेम पैटर्न फॉलो करते हैं ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ टेट्रावैलेंट। बकवास लिखी हुई आगे। अच्छा, PbCl4 उसने क्या कहा है, इसमें से क्लोराइड निकाला तो PbCl2। PbCl4 जो है इसको वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करके
तो क्या करना है, लेड का ऑक्साइड बना दिया साथ 4HCl। अब इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन है, कार्बन को छोड़ के टेट्रालाइड्स सिलिकॉन जर्मेनियम SN और PB के जो है ना हेलाइड आयन के साथ रिएक्ट करते हैं और एक्सहेलो कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं, यानी 6 जो है उसका एक्सहेलो हेक्साहेलो, हाँ हेक्साहेलो, यानी हेलोजन साथ अटैच है फ्लोरीन और हेक्सा 6। तो ये उसने कहा कि SaF6 2 नेगेटिव, जर्मेनियम GeX6 2 नेगेटिव, और ये उसने नीचे जो है 2 फ्लोराइड मॉलिक्यूल SaF4 का एक मॉलिक्यूल मिलके जो है ना कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्साइड्स। 3 किस्म के ऑक्साइड्स जो हैं ग्रुप 4 एलिमेंट्स बनाते हैं, मोनोऑक्साइड्स, पार ऑक्साइड्स एंड अदर ऑक्साइड लाइक C3O, O2, Pb3O4, ये सारे किस्म के जो है ना इनके हम स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे और एसिड बेस बिहेवियर में ऑक्साइड के किस तरह के ट्रेंड्स होते हैं हम उनको जाके ना करेंगे। अच्छा भाई, नेक्स्ट है ऑक्साइड्स। तो स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड हार्ड है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और दूसरे जो हैं दूसरे ग्रुप 4 के जो डाइऑक्साइड्स हैं वो भी सॉलिड्स हैं, ठीक है। बस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर डायटोमिक है, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है, हमें पता है। कार्बन है, 2 ऑक्साइड हैं, ट्राइटोमिक होगा, कोवलेंट इसके अंदर बॉन्डिंग होती है, 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन। sp हाइब्रिडाइज्ड है और ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन, ये सारी सीधी सीधी बातें लिखी हुई हैं। कार्बन के और कार्बन डाइऑक्साइड की पूरी हाइब्रिडाइजेशन लिखी हुई है। 115 pm जो है इसकी बॉन्ड लेंथ है। कार्बन डाइऑक्साइड स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसके 3 एटम का जो है कंप्लीट ऑक्टेट है, लीनियर है, फलान ये वो। अच्छा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी ऐसे बनाया हुआ है, ये देखो SiO2 है ना, तो Si ऑक्सीजन ऊपर नीचे। अब ये जो मिड में है ना ये शेयरिंग की ऑक्सीजन, यानी शेयर हो रही है, ये एक ही सिलिकॉन के साथ मतलब शेयर हो रही है, दोनों के साथ, 2 सिलिकॉन के साथ 1 ऑक्सीजन शेयर हो रही है मिड में। किस चीज़ के लिए? स्ट्रक्चर की कंप्लीशन के लिए, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, 3D स्ट्रक्चर को जो है ना स्टेबल करने के लिए, ये वो है। अब इधर क्या लिखा हुआ है, जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है, पहले भी ये बात बताई थी। कोवलेंटली अपनी लिंकेज शो करते हैं, टेट्राहेड्रल बेसिक यूनिट है, नॉन वोलेटाइल है, हार्ड सॉलिड है, ठीक है। नीचे उसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये अच्छे से याद कर लेनी। एसिड बेस बिहेवियर, यहाँ पे जिस चीज़ की समझ नहीं आनी वो पूछ लेनी है, एंड होप सो सारी चीज़ों की समझ आ जानी है क्योंकि मैंने इसको रीड आउट किया है। इट्स रियली सिंपल। द एसिड बेस बिहेवियर ऑफ कार्बन 4 ऑक्साइड। एसिड बेस बिहेवियर क्या है, यानी एसिड के साथ रिएक्शन किस तरह से, बेस से रिएक्शन किस तरह से, या किस तरह से ये एसिड की फॉर्मेशन करता है, किस तरह से ये बेस की फॉर्मेशन करता है, या किस तरह से ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ये वाले ऑक्साइड्स, ठीक हो गया। ऑक्साइड्स जो है एलिमेंट के एट द टॉप ऑफ ग्रुप 4 आर एसिडिक, पर एसिडिटी ऑफ द ऑक्साइड्स एज ए गो डाउन द ग्रुप। अच्छा, एसिडिटी जो ऑक्साइड की है वो क्या होता है कि वो डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करें तो वो बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, यानी मूव डाउन द ग्रुप, ये डिक्रीज होती है। ट्रेंड इज देयरफॉर फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड द टॉप ऑफ द ग्रुप टुवर्ड द एम्फोटेरिक वंस एट द बॉटम। टॉप पे ये एसिडिक होते हैं, नीचे जा जाते हैं, एम्फोटेरिक भी हो जाते हैं और समटाइम्स बेसिक भी हो जाते हैं। कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है। हिरा दरवाज़ा बंद करना। अच्छा, oxides of the elements at the top of group 4 are acidic by the acidity of the oxides as ये हो गया, ठीक है। अच्छा भाई, मैं क्या बता रही थी, उसने कहा कि ऑक्साइड्स जो हैं बेसिक हो जाते हैं और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ऑक्साइड्स जो एम्फोटेरिक हो जाते हैं। एम्फोटेरिक वही एसिड के और बेस के दोनों तरह जो है ना काम कर रहे होते हैं। कार्बन एंड सिलिकॉन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये यूजुअली इसको हम एक न्यूट्रल ऑक्साइड की तरह ट्रीट करते हैं, बट इन फैक्ट इट इज़ वेरी स्लाइटली एसिडिक। ये स्लाइटली एसिडिक होता है, इट इज़ नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ, बट रिएक्ट करता है हॉट कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ, और फिर सोडियम मेथानोएट बनाता है, ठीक है। NaOH कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम मेथानोएट बना रहा है, कोई भी इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बना रहा। COO कार्बन मोनोऑक्साइड का CO और
एक OH का O, C Na जो है सोडियम का एंड पे लग गया, C यानी फंक्शनल ग्रुप को भी तो साथ में देखना है ना, तो COONA और उससे पहले H लग गया, और ये जो है ना इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म है। कार्बन एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये वीकली एसिडिक होते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देते, और इनकी जो कोवलेंट स्ट्रक्चर को ब्रेकअप करने में डिफ़िकल्टी होती है। वाटर का और नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन है, तो इसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस हैं और साथ में हाइड्रोजन आयंस दे रहा है वो, यानी हाइड्रोक्सोनियम आयंस और जो है हाइड्रोजन आयन दे रहा है। अगर बेसिस का इसका रिएक्शन करवाएं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो बेस पहले NaOH साथ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इससे सोडियम कार्बोनेट बन गया, साथ वाटर बन गया। फिर हमने बेस लिया कार्बन डाइऑक्साइड लिया NaHCO3, इसको क्या कहते हैं भला, सोडियम कार्बोनेट नहीं हुए, हाँ ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो है NaHCO3 बन गया हमारे पास। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये हो गया इसका, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बना, और फिर ये अगेन इसमें जाके NaOH और साथ में सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होना है। फिर क्या बनना है, सोडियम सिलिकेट फॉर्मेशन, Na2SiO3 साथ में वाटर। फिर कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन होना है सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ, तो स्लैग प्रोडक्शन होना है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, राइट द प्रोडक्शन ऑफ स्लैग और राइट द केमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्लैग। इस तरह से स्लैग का पता है क्या होता है, ये ना झाग होती है, किसके ऊपर बनती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये काफ़ी जगह पे बन सकती है झाग। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम गन्ने की कर रहे होते हैं, जूस उसका बना रहे होते हैं, तो उसके ऊपर जो फॉर्मेशन आ जाती है एक वाइटिश सा एक झाग टाइप, तो उसको स्लैग बोला हुआ है, कैल्शियम सिलिकेट। बट स्लैग की फॉर्मेशन, स्लैग का मैंने बताया नॉट के उसके ऊपर कैल्शियम सिलिकेट की फॉर्मेशन होती है। ये हम अगर बना सीमेंट मेकिंग इंडस्ट्री में या पेपर मेकिंग में, तो वो केमिकल्स के ऊपर जो एक वाइट मटेरियल बनता है उसको स्लैग कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरी सेंसेस में स्लैग जो है सॉलिड भी हो सकता है, ऐसा नहीं है सिर्फ झाग प्रोडक्शन ही हो रही है, ठीक है। सॉलिड भी हो सकता है वाइट मेटल्स की फॉर्म में, किसी भी अगर हम मेटल की वो ओर्स में से उसको मेटल ओर्स को रिफ़ाइन कर रहे हैं, कुछ भी उसका काम कर रहे हैं मेटल्स का, तो उसकी जब उसको बना रहे होते हैं, फर्दर किसी भी कंपाउंड में कन्वर्जन कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर जो कह लो कि उसका कोई एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाता है, वो स्लैग है, उसके ऊपर वाइट मेटल्स बन जाती हैं, ठीक है। फिर है चार्जिंग। अच्छा, टिन और लेड ऑक्साइड्स हैं आगे, जर्मेनियम टिन और लेड ऑक्साइड। मोनोऑक्साइड जिनका जनरल फार्मूला मोनो और ऑक्साइड यानी XO, वेराज X इक्वल्स टू कोई भी हमारा ग्रुप 4 का एलिमेंट, सारे ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक है, एज एन एसिड भी बिहेव करते हैं, एज अ बेस भी। बेसिक नेचर ऑक्साइड की क्या है कि वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सॉल्ट फॉर्म हो गया XCl2, मतलब मोनोऑक्साइड के साथ में एसिड की रिएक्शन के साथ सॉल्ट फॉर्मेशन में XCl2 साथ वाटर, वेयर X कैन बी जर्मेनियम और SN। हाँ, अच्छा एक मिनट ठहरो ज़रा। एग्जाम्पल जो है इसके, लेड टू ऑक्साइड रिएक्ट विद द dilute HCl एंड फॉर्म्स एन insoluble लेयर ऑफ लेड टू क्लोराइड ओवर द लेड टू ऑक्साइड एंड स्टॉप्स रिएक्शन। अब इधर इसने क्या बोला है कि लेड ऑक्साइड है, इसमें HCl एडअप कराया है, PbCl2 यानी लेड क्लोराइड वो बना और साथ में वाटर बन गया। ये इसके बाद एक इंटरमीडिएट जो है कम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन होनी है, वो नीचे PbCl2 को रखा और क्लोराइड आयंस को रखा, साथ में वो जो है ये वाला कॉम्प्लेक्स बन गया PbCl4 2 नेगेटिव एक्वस कॉम्प्लेक्स। एसिडिक नेचर ऑक्साइड की क्या है, XO यानी मोनोऑक्साइड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ऐसा बेस रिएक्ट करा है यहाँ पे, ये लेके Na2XO2 बन गया, ठीक है। ऑक्साइड की हम नेचर बता रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे ये फॉर्मेशन में साथ में वाटर फॉर्मेशन, सोडियम है और साथ में उसका मोनोऑक्साइड का मिक्सचर बन गया, द डाइऑक्साइड्स यानी 2 ऑक्सीजन्स।
और ये भी सेम वही बातें बता रहे कि शोइंग बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज एम्फोटेरिक भी है और इसका XO2 है। बेसिक नेचर ऑफ डाइऑक्साइड जो है HCl के साथ रिएक्ट किया है, XCl4 बन गया और साथ में 2H2O, वही सिंपल। फिर नीचे ये आया है एक कम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन की है। कम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन के बाद लेड 4 ऑक्साइड लिया है, रिएक्शन जो है उसको आइस कोल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डन करवा के वार्म कंडीशन के अंदर फिर उसने नीचे एंड पे PbCl4 के रिएक्शन करवाया है, Cl2 अंदर से पहले निकाल लिया। ये ऊपर पीछे 2-3 पेजेस पीछे भी ये ऐसा रिएक्शन आया था, ठीक है। पहले उसने क्लोरीन निकाल के जो बचा वो लिख दिया। डाइऑक्साइड की एसिडिक नेचर नीचे सेम एज इट इज़ कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट फॉर्मेशन। तो ये आपने ऐसे याद कर लिया। डाइऑक्साइड एसिड के साथ जो है एसिडिक रिएक्शन इसको कैसे देता है कि हॉट कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ जो है रिएक्शन करके एक कम्प्लेक्स बनाता है।